अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं मेमन टाइम्स न्यूज। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग की तरफ से मुंबई में मनाया गया आज शानदार देश की 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव। इस मौके पर अतिथि मेहमान के तौर पर अफजल ठेकिया यूके लंदन, रेशमा शेख यूके लंदन, अयान ठेकिया यूके लंदन, कांग्रेस नेता उमर लाकड़ावाला, नगर सेविका आफरीन शेख मौजूद रहे। साथ में मुंबई शहर के मुस्लिम समाज, बोहरा समाज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, शिवसेना के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला ने आए हुए सभी मेहमानों का आभार व्यक्त किया। वहीं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर ने बताया कि आज देश 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये कहा गया कि हर घर तिरंगा लहराया जाए। तो इस अवसर पर हर घर तिरंगा के साथ साथ इकबाल मेमन ऑफिसर ने एक और नारा दिया और ये पैगाम दिया कि हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर अमन और भाईचारा और एकता की अखंडता भी होनी चाहिए। आइए देखते हैं ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग की तरफ से मनाया गया ये शानदार और अजीमोशान आजादी का अमृत महोत्सव। We welcome Farooq Bhai Bakla and Rashid Bhai. Ahmed Bhai Soba. जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। 1 मिनट का हमारा मेमन एंथम भी है। हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। शाद रहे आबाद रहे देश की सारी अंजुमन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। अल्लाह के फजल से हम तस्वीर बदल कर दम लेंगे, बेकस और मजबूरों की तकदीर बदल कर दम लेंगे। अहद हमारा कौम से हम गुर्बत को मिटा कर दम लेंगे, अज़्म हमारा बेघर को हम घर में बसा कर दम लेंगे। रहे आबाद हमेशा भाई अपने प्यार का गुलशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, साथ हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन। मेमन टाइम्स मेमन कौम का ही तर्जुमान है, मेमन टाइम्स मेमन कौम का ही तर्जुमान है। हर एक मेमन भाई का दिल और जान है, हर एक मेमन भाई का दिल और जान है। के चेयरमैन अली जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर और यहाँ मौजूद आप सभी बहुत ही मौजूद शख्सियात मेमन जमात की और समाजी सतह के ऊपर हमारी माँ, सारे लोग, मैं आप सबको
75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, आज आजादी को 75 साल हो गए और 75 साल पहले 100 साल से 125 साल से, मैं नहीं कहता हूं कि मेमन बरादरी ने ही हिंदुस्तान को आजाद किया है, सारी बरादरी का इसके अंदर हिस्सा है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी मेमन बरादरी को नजरअंदाज किया गया। इतिहास के पन्ने में कहीं भी मेमन बरादरी का नाम नहीं है, यह बड़ा अफसोस है और कमजोरी हमारी है। मैं आपको एक एक बताऊं कि एक हमारे हैं अब्दुल हफीज यूसुफ मारखानी, इन्होंने आजाद हिंद फौज को 1.25 करोड़ रुपया उस टाइम में, उस वक्त में पूरी जायदाद और पैसा साल में सजा करके आजाद हिंद फौज को उन्होंने 1.25 करोड़ रुपया दिया था। उस जमाने में 1.25 करोड़ रुपया, ये लगा हुआ है, पिक्चर आप देखिएगा। उसके बाद हमारे मियां मोहम्मद हाजी जान मोहम्मद छोटानी खिलाफत मूवमेंट के अंदर 35 लाख रुपया देकर के उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था। ये मेमन बरादरी के सपूत थे। उसके बाद दादा अब्दुल्ला शेख झवेरी और दादा अब्दुल करीम शेख झवेरी, जो महात्मा गांधी को नौकरी पे, जब वो बैरिस्टर बने तो उनको नौकरी पे साउथ अफ्रीका लेकर के गए थे और साउथ अफ्रीका के अंदर उनके केस हो गया तो दादा अब्दुल्ला ने कहा कि आप यहां रुक जाइए, यहां पॉलिटिक्स बहुत खराब हो रही है और यहां एशियन के हक को पामाल किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई मैं पॉलिटिक्स तो कुछ भी जानता नहीं हूं, मेरा क्या काम पॉलिटिक्स से लेना देना, मैं तो एडवोकेट हूं, तो मुझे तो कोर्ट से काम है और मेरे को मेरी रोजी रोटी कमाना है। तो उन्होंने दादा अब्दुल्ला ने उनको समझाया कि ये कौन का काम है, हिंदुस्तानियों का काम है, आप रुको। उसके बाद उन्होंने वहां पर रुक करके वो अपनी सत्य की प्रयोग में लिखते हैं कि मुझे पॉलिटिशियन बनाने वाले, मेरे अंदर जज्बा जगाने वाले हिंदुस्तान के आजादी का ये मेमन बरादरी के लोग थे, ये मेमन बरादरी के लोग थे। तो ये दो भाई साउथ अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को वो लिखते हैं कि महात्मा गांधी लिखते हैं कि मुझे महात्मा बनाने वाले, इस पोजीशन में पहुंचाने वाले मेमन है। उसके बाद वेल्दी बिजनेसमैन डोनेटेड 30 प्रॉपर्टी फ्रॉम फ्रीडम मूवमेंट हाजी उस्मान से 30 जायदाद अपनी उन्होंने आजादी की तहरीक के अंदर दे दी। उसके बाद एक हमारे आदम जी हाजी दाऊद थे, जो मेमन बरादरी के एजुकेशन को फरोग देने वाले और घर घर एजुकेशन पहुंचाने वाले आदम जी हाजी दाऊद इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि एशिया की सबसे बड़ी जूट मिल उन्होंने कायम की और ब्रिटिश इंडिया की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके पाए गए। उन्होंने सोचा कि ये तो बिजनेस हमारा ये आदमी खराब कर देगा, तो ये इतना बड़ा। और उसके बाद उनको बहुत तकलीफ हुई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जब इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने खोला, मगर उन्होंने सारा चीज को बर्दाश्त किया। उसके बाद थे ब्लैंक चेक देने वाले हाजी उमर यूसुफ सोबानी, जिन्होंने महात्मा गांधी को ब्लैंक चेक दिया था। खिलाफत हाउस भी उन्हीं का है। तो ऐसे तो और बहुत सारे जीएलए हैं जो छोटा मोटा काम किए, मगर ये बहुत बड़े कारनामे मेमन बरादरी के लोगों ने किया है। आजादी की नींव के अंदर आज जो 15 अगस्त की जो हम मना रहे हैं इंडिपेंडेंट, जो 75 साल हो गए, इसकी नींव के अंदर मेमन का पैसा और मेमन का खून लगा हुआ है। मैं इसलिए कहता हूं कि इसको नजरअंदाज किया गया है। मेमन बरादरी की कुर्बानी देखिए, यहाँ पर है, जरा जरूर आप लोग इसको देखिएगा। तो मैं यही कहते हुए आजादी की 75वीं साल की तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं और एक बात कहूंगा
कि जब तक हिंदुस्तान में एकता, भाईचारा और मोहब्बत कायम नहीं होगी, हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पाएगी। हिंदुस्तान की तरक्की का राज है एकता, अखंडता। एक दो इंडस्ट्री कम खुले चलेगा, एक दो प्रोजेक्ट कम बने चलेगा, मगर इतिहास कायम अगर नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री खोल करके उसके बाद ये प्रोजेक्ट खोलने के बाद भी सारे बंद हो जाएंगे। तो पहले जो नींव जो है ना, ये मोहब्बत की, एकता की है। घर के अंदर अगर सुकून नहीं हो, घर के अंदर अगर लड़ाई और झगड़े हो, तो आप सोच लीजिएगा आपका लड़का कारोबार में जाएगा, उसका दिल नहीं लगेगा, वो नुकसान करके आएगा, फायदा करके आने वाला नहीं है। इसी तरह ये हिंदुस्तान की पोजीशन है। हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के घर के अंदर अमन होना चाहिए, मोहब्बत कायम होनी चाहिए। आज हमें ये पैगाम देने का है कि घर घर त्रिरंगा ये तो है, मगर घर घर आपस में एकता और भाईचारा, घर घर हिंदुस्तान में एकता और भाईचारा, ये पैगाम आज हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से हम दे रहे हैं। हर घर में एकता और भाईचारा होना चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इकबाल भाई से एक प्रोग्राम में मिला था, उसमें मिनिस्टर वगैरह थे, बहुत मिनिस्टर बैठे हुए थे। एक मुस्लिम फोरम बन रहा है, तो उसमें खास लोगों को पूरे बम्बई से बुलाया था। तो उन्होंने बोला कि पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। सर खत्म नहीं हुआ, उसके पहले इकबाल भाई ने 1 लाख रुपए का चेक उनके हाथ में दे दिया। आप लोगों को पता ही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इकबाल भाई ने जो सम्मान दिया, गॉड ऑफ मेरी पूरी टीम को दिया। मेरी टीम भी बहुत आभारी इकबाल भाई आपकी, और मैं भी एकदम मतलब वो हो गया। इंशाल्लाह मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन अगली बार मैं 26 जनवरी को इंशाल्लाह आऊंगा, तो ये ग्राउंड पूरा भरा हुआ रहेगा मेरी पार्टी से इंशाल्लाह। ये मेरा वादा है। ये IMO UK चैप्टर की तरफ से इकबाल भाई को the reason why this man is so popular। और जब से हमने इनको जाना है, हमारी 20-25 साल से, जब इनकलाब न्यूज़पेपर ने हम 3 जन को, डॉक्टर जहीर गाजी, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ अंजुमन इस्लाम, डॉक्टर इकबाल मेमन ऑफिसर, जो सोशल सर्विस ऐसी करते हैं कि दिलों जीत लेते हुए, इस जीत के लोगों के दिल में चले जाते हैं। वो आज ऑल इंडिया मेमन जमात धारण के प्रेसिडेंट हो चुके हैं। एंड ही इज अ डेप्यूटी, जैसे मैं डेप्यूटी वर्ल्ड नाना चुडासमा ने जो स्टार्ट किया था, ही इज द डेप्यूटी वर्ल्ड चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जमात। बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दिया गया। इकबाल भाई के तो हमेशा ही शुक्रगुजार रहती हूँ। तो आज तो खैर हम 75 का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए एक सिर्फ ये 15 अगस्त नाम नहीं है, हमारे लिए है कि हमारे लोगों ने, कितने लोगों ने यहाँ कुर्बानियां दी है। काफी सारे लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब लोगों ने कुर्बानी दी, चाहे वो किस के ऊपर, कोई भी कास्ट का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी ने कुर्बानी दी है। और इसीलिए आज हम ये आजादी को देख सकते हैं। इसलिए हमें एकता की बोलने की जरूरत है ना, क्योंकि हम लोग सब एक बन जाते हैं तभी देश बन जाता है। जब हम टूट जाते हैं तो देश बिगड़ जाता है। ये हमें समझने की बहुत जरूरी है। इसलिए इस बार में हमेशा कहते हैं कि यूनिटी रहो, यूनिटी में ही, एकता में ही हम सबका भला होता है। इसलिए हमें भी बढ़कर देश करना चाहिए। अभी जबकि हमारा सबसे, अगर मेमन लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, अगर एक ही हम बता रहे, सिर्फ एक ही कॉन्ट्रीब्यूशन, तो सबसे अहम बात हो जाए
गांधी जी को महात्मा हमने बनाया। ये कितनी बड़ी बात है हमारे लिए, कितनी अहम चीज है कि गांधी जी महात्मा बने हमारी वजह, मेमन लोगों की वजह। अगर ये नेशनल कांग्रेस, अफ्रीका नेशनल कांग्रेस में लेकर ले जाते हमारे अब्दुल्ला शेख को, वहाँ सचिव नहीं बनाते, खुद तो प्रेसिडेंट लेकिन सचिव बनाते, इनको पॉलिटिक्स में नहीं खींचते, इनको धक्का नहीं दिया गया होता है ट्रेन से, और ये वहाँ ब्लैक और व्हाइट का झगड़ा नहीं कर रहे। उनके आज हमने जो चलवल हुई गांधी जी ने की, उसके वहाँ 20 पूरे गए वहाँ अफ्रीका में, फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने हमारे स्वतंत्रता के लिए जो किए वो तो बेमिसाल है। इसके बाद हमारे मेमन लोगों का जो लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक पे बोले थे, उस वक्त सोचा नहीं जिसने उनको ब्लैक चाहिए। हमारे आदम जी से के कितने अबजोपति थे, लेकिन बच्चे की शादी में उन्होंने खादी का ड्रेस पहना उसको, दूल्हे को, खुद के बेटे को। ये कितनी बड़ी बात है हमारे मेमन आगे बढ़ रहे। सुभाष चंद्र बोस जब ये रंगून गए तभी हमारी मेमन की औरतों ने सारे जेवर निकाल के उन्हें दे दिए, कुछ भी ये सब ले लो लेकिन आजादी हमें दो। ये भी हमारी कितनी बड़ी है। हमारे मेमन के कई लोगों को हम भूल जाते हैं, लेकिन जैसे इकबाल ने कहा कि नजरअंदाज करते हैं, हमें इसको प्रमोट करना चाहिए। जैसा कि इकबाल भाई कहते हैं कि अभी एक बुक निकाल रहे हैं, इससे मैं सोचती हूँ कि ये बुक को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए ताकि हमारे मेमन की अहमियत सबको पता चले। जैसे हम लोग सूख गए वो हम बाहर आए, बस इंशाल्लाह इतने मैं कहना था। तो आज हम जश्न आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं और हमारी आजादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना खून बहाया है। उसमें सभी प्रकार के लोग हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, तो सब मिलकर जो है अपनी आजादी को हमने हासिल किया है। रखने के लिए हमें जो है अपनी जी जान लुटानी है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो यही आज मेरा आप सब लोगों के लिए पैगाम है और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेमन जमात फेडरेशन यूथ विंग की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू बॉर्न इन इंडिया। हम ये इंडिपेंडेंट देश में पैदा हुए हैं, हमारे पास अपनी चॉइसेस है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट है एंड वी ऑल आर प्राउड इंडियन। और अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का नाम आज, इंडिया के बारे में सबने बहुत बात की है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इंडिया के बारे में बात खत्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब बहुत प्राउड इंडियन है और हमारे दिल में हिंदुस्तान है, तो वो तो बात खत्म ही नहीं हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे इंडिया सबसे बड़ा, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वो हमारा इंडिया है। पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और इंजीनियर का पूल है वो हमारे इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इंडिया वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर ओल्ड। तो ये सब प्राउड मोमेंट है और ये यूथ को पता होना चाहिए, हमारी जनरेशन को पता होना चाहिए। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे छुट्टी बनाने के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे देश के लिए कुछ करने के लिए और हमारे को प्राउड फील करने के लिए और सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हमारे एल्डर्स ने बहुत कुर्बानी दी है, तो इसलिए हमारे को ये दिन मिला है और हम खुल के सांस ले रहे हैं। और साथ ही साथ मैं सबका थैंक यू करना चाहूंगा और पूरी यूथ विंग, क्योंकि आज यूथ विंग की जो 70+ टीम है और यूथ विंग इतना काम कर रही है, वो कोई अकेले का काम नहीं है, पूरी टीम का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरी टीम के सपोर्ट से ये हो रहा है, पूरे इंडिया में हर जगह सेलिब्रेट हो रहा है। सितंबर को हमारा एनुअल जनरल मीटिंग है हज हाउस में, आप सब प्लीज उसमें भी जरूर आना। बहुत बड़ी मीटिंग है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, इस बार बॉम्बे में ही हो रही है, तो आप सब जरूर शिरकत करना, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और जरूर आना और फेडरेशन का काम देखना। फेडरेशन, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ट्रांसपेरेंटली जो काम करती है वो आपको देखना। आप एजीएम में आइए और आप देखिए, कोई चीज छुपा कर यहाँ नहीं होती है, हर कुछ ट्रांसपेरेंटली और सबके लिए काम होता है, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम होता है। हम यूथ की भी ये सोचे कि हमारे को कास्ट क्रीड नहीं देखना है, हमारे को हर किसी के लिए काम करना है, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। एंड थैंक यू एवरीवन वंस अगेन फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस एंड मेकिंग दिस प्रोग्राम सक्सेसफुल। थैंक्स टू ऑल द मेंबर्स। अहमद इकबाल, चांसलर हलीमा अजीज यूनिवर्सिटी मणिपुर। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देता हूं 75th इंडिपेंडेंस डे की, और मैं ख़ास तौर से आज यहाँ हाजिर हुआ हमारे दोस्त इकबाल मेमन ऑफिसर जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के चेयरमैन हैं, उनकी दावत पे। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि पिछले 30 साल से हमारा उनका साथ है और मुझे मालूम है कि वो हर काम को दिलो जान से करते हैं। उसी का नतीजा है जो आज इतनी शानदार महफिल इंडिपेंडेंस डे की यहाँ पे मुनक़िद हुई। और मैं एक बार फिर आप सब लोगों को मुबारकबाद। जमील कामिल कहते हैं, मैं महाराष्ट्र कॉलेज में कल्चरल विंग का और उर्दू का लेक्चरर था।
इकबाल साहब ने आज जो ये डायमंड जुबली पे इतना शानदार प्रोग्राम रखा है, तो घर घर तिरंगा की बात के साथ में उन्होंने जो घर घर भाईचारा और मोहब्बत का नारा दिया है, तो ये दिल वालों और मेमन और मन जिनका धड़कता और तड़पता है हिंदुस्तान के लिए, ऐसे लोग ही ये नारा दे सकते हैं। तो मैं इकबाल साहब के इस नारे में आवाज़ मिलाता हूँ, कदम से कदम मिला के आगे चलने का अहद और वादा करता हूँ अपने इस गीत के साथ में कि हम सभी भारतीय आज वादा करें इस तिरंगे तले, हम सभी भारतीय आज वादा करें इस तिरंगे तले, देश की आन पर हम जिएं और मरें इस तिरंगे तले, देश की आन पर हम जिएं और मरें इस तिरंगे तले। मस्जिदों में अजानें रहें गूंजती और मंदिर में नाकूस बजता रहे, बरहमन गीत गीता के गाता रहे, शेख कुरान की राहों पे चलता रहे, सारे धर्मों की हम दिल से इज्जत करें इस तिरंगे तले, हम सभी भारतीय आज वादा करें इस तिरंगे तले। देश का हर जवान आज ये सोच ले उसका तन मन वतन की अमानत ही है, एकता अपनी तहजीब है साथियों, इकबाल साहब का नारा है, एकता अपनी तहजीब है साथियों, एकता शांति की जमानत भी है, शांति सारे भारत में कायम करें इस तिरंगे तले, हम सभी भारतीय आज वादा करें इस तिरंगे तले। इकबाल साहब के और मेमन फेडरेशन के कंट्रीब्यूशन को जमील कामिल और सारी महफिल का सलाम, और ये पैगाम और ये काम आगे बढ़ता रहे, मंजिल मकसूद तक पहुँचे। मैं इकबाल जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ, इस वादे के साथ में कि इकबाल ने जहाँ तराना लिखा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल हमेशा बेमिसाल और बाकमाल होते हैं। ये इकबाल ने भी बम्बई के अंदर आके जो इत्तेहाद का सबक कायम किया है, यहाँ से उनका पैगाम अफजल भाई लंदन तक जाता रहेगा। हम लोग आपके साथ में जो है मेमन डायरेक्टरी को 25 सितंबर को इंशाल्लाह किताबचा रिलीज करेंगे और ये लोगों को बताएंगे कि हमारा दिल जो है वो हिंदुस्तान के लिए कैसे धड़कता और तड़पता है। जय हिंद, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शीना है, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ साइलेंट हेल्पर्स फाउंडेशन को। ये मेरी टीम है जी, ये मेरी टीम है और हम लोग बहुत प्राउडली वुमेन को एम्पावर करने को हमारा काम है, एम्पावरिंग वुमेन टुगेदर, एंड आई एम हाईली ऑनर्ड कि इकबाल अंकल ने मेरे को एज अ गेस्ट यहाँ पर बुलाया, बहुत सारी इज्जत दी। थैंक यू सो मच सर। अब मैं चाहूँगी कि इंशाल्लाह आगे भी मैं बढ़ूँ ना तो इकबाल अंकल के साथ साथ बढ़ूँ। थैंक यू। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन में हमारी यूथ विंग हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है। इस बार बड़ा अनोखा प्रोग्राम हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दिया कि घर घर त्रिरंगा, तो मैं इसके साथ में हमारे मेमन बरादरी की तरफ से ये बात जोड़ रहा हूँ कि घर घर मोहब्बत और घर घर मोहब्बत का पैगाम, घर घर आपस में मोहब्बत, ये पैगाम अगर आम हुआ तो ये सार्थक होगा त्रिरंगा का। त्रिरंगा तो हम साल में एक बार लहरा देंगे घर के अंदर, मगर मोहब्बत, उखुवत, भाईचारा ये पूरा साल, पूरी जिंदगी रहेगा। और जब तक आपस के अंदर इत्तेहाद और मोहब्बत कायम नहीं होगी हिंदुस्तान के दरमियान, हिंदुस्तानियों के दरमियान, तो हिंदुस्तान हमारा तरक्की बिल्कुल कर नहीं पाएगा। अल्लामा इकबाल ने खूब कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। ये गुलिस्तान को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे उल्लू घुस के आ गए हैं। ये उल्लुओं को हमको निकालना पड़ेगा ताकि ये बुलबुल जो है वो चहकती रहे और ये गुलिस्तान है जो हमेशा आबाद रहे। आए हैं और आज इस फंक्शन में आप यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के 75 इयर्स पूरे होने पर क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे और मेमन जमात के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी सर। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद अफजल ठीकिया है और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इकबाल ऑफिसर साहब का, जो ऑल इंडिया मेमन जमात के प्रेसिडेंट है। एंड इन्होंने मुझे दावत दी और मैं आया, शिरकत किया, बहुत अच्छा लगा। और
और 75 इयर्स यानी प्लैटिनम जुबली मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये एक बहुत बड़ा मायना रखता है। एंड ये सेलिब्रेशन एक सबके लिए एक संदेश है कि वी हैव टू कम अप विथ न्यू थिंग्स, न्यू आइडियाज़ एंड यंग ब्लड। इंडिया में जो हिंदुस्तानी जो है ना 130-35 करोड़ की आबादी, जो जिसमें यूथ का जो कंट्रीब्यूशन है, जो यूथ का जो है इट्स मोर देन एनीबडी एल्स। तो ये अभी यूथ का ज़माना है एंड दिस इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू विश एवरीबडी, ऑल इंडियंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके और मैं सबको तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाह रहा हूँ, खास करके इकबाल भाई को। जज़ाकल्लाह। मैं मुशीर अहमद अंसारी सोशल वर्कर हूँ और इकबाल भाई से मेरा काफ़ी ताल्लुक़ रहा है। और इकबाल भाई के ताल्लुक़ से मैं एक शेर उनको नज़र करना चाहता हूँ कि कद के नापने वालों आदमी समंदर है। आप 500 जमातों को लेकर चलना आज कोई जो है आसान काम नहीं। बहरकैफ आज 15 अगस्त है, यौम आज़ादी का दिन है, तो आपके माध्यम से मैं तमाम देशवासियों को 75वीं सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम आज़ादी की। साथ ही आज का जो माहौल है वो हमारे लिए खुसूसन मुसलमानों के लिए मुनासिब माहौल नहीं है, लेकिन हमारे पुरखों ने जो है वो हमें आज़ादी दिलाई है, इसलिए हम जितना भी फ़ख्र करें वो कम है हमारे लिए। और हम मुसलमानों को जो है इस देश के हर तरक्की में आगे आगे रहना है। और मेरा आखिरी पैगाम ये है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, और ये हिंदुस्तान को कोई हमसे छीन नहीं सकता। शुक्रिया।